हमारी पुलिस टीम को सूचना मिली थी श्री अनूप द्वारा कि एक गिरोह है जो कि हनी ट्रैप करता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस हनी ट्रैप में आ जाता है उसको किडनैप करके और फोर्सफुली उनके बैंक अकाउंट से या अन्य तरीक़ों से उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। तो शिकायत पे एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और जिसमें हमारी जो इंचार्ज जो CIA हैं श्री सुखदेव और उनकी टीम और जो SHO सिटी हैं उनकी टीम और इस संबंध में FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करके इसमें गहनता से जांच की गई तो यह मामला सत्य पाया गया। इसमें हमने FIR नंबर 96 डेटेड 17 अप्रैल 2025 अंडर सेक्शन 115(2), 126(2), 127(2), 140(1), 308(6) BNS PSCT नरवाना दर्ज किया है और 5 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। एक का नाम मंजीत ढिल्लो है जो कि हांसी की निवासी हैं, उम्र 29 साल और ये मुख्य सूत्रधार थी, इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर थी ये लेडी। और ये जो दूसरे एक व्यक्ति हैं जो सुखविंदर, ये शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। तो इन दोनों ने और इन दोनों ने जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इन्होंने मिलकर 3 अन्य व्यक्तियों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। जो ये हमारे शिकायतकर्ता हैं, शिकायतकर्ता को इन्होंने किसी बहाने से 15 तारीख को बुलाया और फिर इन्होंने जो इनको ब्लैकमेल किया कि भाई आपके खिलाफ हम रेप का केस दर्ज करवा देंगे और फिर इनको ये किडनैप कर इन्होंने अपने पास रखा 15 तारीख को। 16 तारीख को इन्होंने जब इनको बैंक से जो हमारा शिकायतकर्ता है अनूप, इन्होंने पैसे दे दिए तो उसके बाद इन्होंने छोड़ा है। CCTV फुटेजेस हमने ली बैंक्स की, जिसमें बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो रहा था कि जो ये एक्यूज्ड हैं ये गए हैं और जो फाइनेंशियल जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उससे भी प्रूव हो रहा है। माननीय अदालत में इन 5 ही व्यक्तियों को पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे। जो मंजीत और सुखविंदर के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, एक का नाम संदीप कुमार है जो कि खरल से हैं, जींद से ही, इनकी उम्र 31 साल है। इसी प्रकार अनिल कुमार हैं, ये भी खरल से हैं, इनकी उम्र 29 साल है। और एक महिला और हैं रीना, जिनकी उम्र 37 वर्ष है। फिर ये दनोदा खुर्द से हैं। तो ये 5 ही व्यक्ति इसमें हनी ट्रैप में इन्वॉल्व थे और प्रारंभिक जांच में यह भी आया है कि 3 अन्य व्यक्तियों के साथ भी ऐसा कर चुके हैं और उनको भी हम शीघ्र ही शामिल जांच करेंगे और जो भी उसमें लीगल एक्शन जहां का भी बनता होगा वो भी हम रिकमेंड करेंगे। तो सर जो आपने बताया कि क्या तो कितनी राशि हुई है वहाँ से भी किस तरह की पूरा कितनी राशि से हाँ, जांच में ये पाया गया कि इन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी और क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं उनके पास वो थे नहीं, उन्होंने अपने किसी मित्र को कहा तो मित्र ने उनके अकाउंट में वो पैसे डाले। फिर ये 2 एक्यूज्ड हैं जो हमारे शिकायतकर्ता है उसके साथ गए हैं बैंक में और बैंक में से वो पैसे निकाले गए हैं और 19 लाख रुपए इनको डिलीवर हुए। तो इनके पोजीशन से हमने 19 लाख रुपए भी रिकवर किए। रिकवर हो गया जी। 2-3 मामले एक बार वो फोटो वो करवा दो, यहाँ पे फोटो उनके अंदर रखें। पता है कि इकट्ठे ले हैं फिर अलग अलग बैठे थी तो अगला ही कर दो। देखिए ये अभी तक की जो जांच है उसमें 4th ये मामला आया है। हाँ, और 3 मामले जो टीम है इन्होंने जो एक्यूज्ड हैं इन्होंने एडमिट किए हैं। तो जो भी शिकायत करता है हम उसको भी बुलाएंगे और जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। इसको चेंज कर दो, बीच सड़क घुमा दो। तो सर जो ये गिरोह है तो किस तरह के इनके तार जुड़े और पीछे से कोई पता चला कोई जांच हुई? देखिए अभी तक की जो पूछताछ है उसमें जो
मुख्य कॉन्स्पिरेटर है सुखविंदर, शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध ऑलरेडी 3 FIR दर्ज हैं। सन 2020 में अंडर सेक्शन मर्डर्स एंड आर्म्स एक्ट एक दर्ज है जिसमें ये बेल पर है, और इसके अलावा 2 अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं जिसमें एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है 2022 का, और उसके बाद एक धमकी देने का मामला है 2023 का। तो 3 ऑलरेडी इनके खिलाफ केस हैं सुखविंदर के। इसी प्रकार एक एक्यूज्ड है संदीप कुमार, ये खरल जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भी हत्या का प्रयास का एक 2020 का मुकदमा है PS घड़ी का। इसी प्रकार से एक धमकी देने का और अंडर एट्रोसिटी, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC/ST, उसके तहत PS घड़ी में इनके खिलाफ दर्ज है 2023 में, और एक इमोरल ट्रैफिकिंग का भी है 2024 में। तो बाकियों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अभी तक नहीं पाया गया है, इन 2 का पाया गया। सर ये किस प्रकार फंसाते थे अपने, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मतलब कैसे ये कॉन्टैक्ट? दो महिलाएं जो इस गिरोह में हैं ये सूत्रधार हैं, और ये किसी न किसी बहाने से पहले फ्रेंडशिप करती हैं लड़कों के साथ, फिर उनको बुलाते हैं, और फिर ये प्री प्लान्ड, जैसे इस केस में भी इन्होंने प्री प्लान्ड करके ही जो अपनी टीम थी उसको पहले ही समय दिया हुआ था कि इस टाइम पे बुलाया जाएगा जो इसको अनूप को, और आप लोग आ जाना, और आप लोग आके फिर आप इसको किडनैप कर लेना। सर फ्रेंडशिप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है? सोशल मीडिया का भी यूज़ कर रहे हैं, और अन्य जो हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी उसका भी यूज़ कर सर इनकी जो सूत्रधार है जो महिला रहे हैं। दिनांक 16 अप्रैल को एक सूरज भान नामक एक व्यक्ति थे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो ये हिंद एक्सपर्ट एक फैक्ट्री है उसके सामने, उसी में ये कार्य करते थे। और जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तुरंत ही FIR इसमें दर्ज की गई, और SHO जो सिटी है इंस्पेक्टर ईश्वर, उनके द्वारा और मेरे स्वयं द्वारा दी सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया गया, और हमारी जो हमने जो फोरेंसिक टीम्स हैं हमने उनको भी बुलाया, और गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें FIR दर्ज की गई। FIR नंबर 95 अंडर सेक्शन 1031, 190, 191(3), 351(3) BNS PS सिटी नरवाना में दर्ज किया गया। मुकदमे की गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि जो इस मुकदमे में जो आरोपी हैं उनका नाम राहुल है, और रेड्स की गई और राहुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया इसमें, और राहुल ने एडमिट किया है कि भाई उसी के द्वारा ये हत्या की गई है। और जो इसमें घटना में जो इन्होंने वेपन यूज़ किया वो एक रॉड, जो स्टील की रॉड थी, उससे इन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया। वो स्टील की रॉड भी हमने फोरेंसिकली और साइंटिफिकली उसको भी पुलिस कब्जा में हमने लिया है। राहुल को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड इसमें सीख किया जाएगा। सर कारण क्या बताया सर हत्या का? देखिए, प्रारंभिक जो हमारी जो जांच है उसमें जो इसने आरोपी ने क्लेम किया है कि आरोपी कहता है कि इसकी दोस्ती थी, और जिस जो महिला है रानी, इनके साथ इसकी दोस्ती थी, और जो ये बेसिकली एक तरफा ये कह रहे हैं कि मेरी एक तरफा मैं चाह रहा था कि ये उन्हीं के साथ आके रहे, और इनके जो हस्बैंड है सूरज भान वो ऑब्जेक्ट करते थे। तो उस ऑब्जेक्शन के चक्कर में इसने खुद ही ये प्लान करके इसको ये किया। तो और आरोपियों का भी नाम है? अभी तक हमारी जो जांच है उसमें ये अकेला ही इन्वॉल्व था, यही आया है, और बाकी अभी इसका पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे और आगामी जांच इसमें जारी है। सर जब हत्या की आरोपी ने कोई नशा वगैरह भी कर रखा है? अभी तक इस जो मेडिकल कराया गया है, मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी वो मेट्रो रिकॉर्ड लिया जाएगा उसको। सर ये था कि जो जिस दिन घटना हुई उससे पहले भी ये राहुल घर पे कुछ इस तरह की वारदात 18 तारीख की 18 तारीख को पटाखे या फायर ड्राइव कुछ ऐसा किया है? नहीं, अभी तक ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ नहीं आई है। उसके बारे में पूछताछ की गई थी, बट जो परिजन थे, जो सूरज भान के जो परिजन थे, उन्होंने इसको डिनाई किया।
तो उनका पहले भी झगड़ा हुआ है सर इसी बात को लेकर 18 पिछली पहले एक मामला आया है कि इन्होंने आपस में कंप्लेंट दी थी, जो इनका आपस में राजीनामा हो गया था और उसको उठा लिया गया। उनको यहाँ से प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है। एक तरफा तो एक तरफा राहुल का नाम है, इनके परिवार के और को भी नाम दिए गए शिकायत में? एक राहुल का दिया गया था और अन्य बताया गया था कि अन्य अननोन आरोपी, परंतु अभी तक जो हमारी जांच हुई है उसमें यही पाया कि राहुल अकेले ही इन्वॉल्व है इसमें। लोहे की रोड से उन्होंने, जो सूरजबान है, जैसे ही वो अपने फैक्ट्री से बाहर निकले उनका उन्होंने मर्डर कर दिया। ठीक है, थैंक यू। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।